हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। अभ्युदय सीरीज में इस 69th बीपीएससी के पीटी क्रैश कोर्स में हम अगेन हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज लेटर वैदिक फेज। इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर वैदिक एरा से लेटर वैदिक एरा आखिर कैसे डिफरेंट था, क्या सोशल सिस्टम था, कैसा इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर पैटर्न कैसा था और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है इस लेटर वैदिक फेज से जुड़े हुए इस सेशन में हम डील करेंगे। तो सबसे पहले बात अगर हम करें इस लेटर वैदिक एरा की फेज की, तो यह 1000 से 500 बीसी के 1000 से 500 बीसी के जो टाइम है दैट इज द एरा ऑफ लेटर वैदिक फेज या लेटर वैदिक फेज का एरा माना जाता है। दिस इज द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक फेज जो कि एकदम आपको एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं इस लेटर वैदिक फेज का, अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें कि ज्योग्राफिकली ये कहाँ तक स्प्रेड था, तो लेटर आर्यंस मूव्ड टू ईस्टर्न एरियाज। अगर हम बात करें जो लेटर वैदिक फेज में जो आर्यंस थे वह ईस्टर्न एरिया की ओर मूव करते हैं अप टू बंगाल विद द हेल्प ऑफ फायर एंड आयरन टूल्स। इस एरा में चूंकि ऑलरेडी फायर का इन्वेंशन हो चुका था, आयरन टूल्स का इन्वेंशन हो चुका था, तो फॉरेस्ट को क्लियर करना इनके लिए इजी हो गया था। दैट्स वाई जो ईस्टर्न आर्यन जो लेटर आर्यंस थे वो ईस्टर्न एरिया में मूव करते जा रहे थे और जो भी फॉरेस्ट वगैरह थे उसको क्लियर करते थे, अपना रेसिडेंस बनाते थे, वहीं पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी करते थे वो। तो कोर एरिया, अगर हम इस कोर एरिया की बात करें पूरे में, तो सबसे जो मेन कोर एरिया था इनके रेसिडेंस का वो कुरु पंचाल रीजन था, जो इंडो गैग्नेटिक डिवाइड था और अपर गंगा जो वैली है वह एरिया इनका मेन सेंटर था इस लेटर वैदिक आर्यंस का। स्टोरी ऑफ विदेह माधव जो कि आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। विदेह माधवा मूव ईस्ट ऑफ द रिवर गंडक विद द हेल्प ऑफ फायर गॉड अग्नि। ये जो विदेह माधवा हैं जिनका स्टोरी के बारे में आपको शतपथ ब्राह्मण में भी देखने को मिलता है, वो गंडक रिवर से भी ईस्ट की ओर मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर, जो कि फायर के हेल्प से वो फॉरेस्ट को क्लियर करना बहुत ही आसान हो चुका था। अब आप इस मैप में देख सकते हैं, इन दिस मैप यू कैन सी, जो यह जोन है अर्ली वैदिक एरा का था, आप देख सकते हैं मैप अर्ली वैदिक पीरियड का दर्शा रहा है जो जोन था। अब इस मैप में आप देख सकते हैं जो पीरियड है वह लेटर वैदिक एरा का पीरियड है। आप इसमें देख सकते हैं यह जो जोन है किस तरीके से वो ईस्टवर्ड मूव करना स्टार्ट किए थे। यही आपका पंचाल और विदेह का जोन है, जो मेन इनका जो कुरु पंचाल का जोन था, मेन रेसिडेंस। दिस इज द कुरु, दिस इज द जोन ऑफ पंचाल एंड दिस इज द विदेह। यही विदेह माधवा जब मूव करते हैं गंडक के ईस्ट में, जो कि शतपथ ब्राह्मण में भी आपको इसके स्टोरी के बारे में देखने को मिलेगा। एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट नेम्स ऑफ किंग इन डिफरेंट रीजन। जो लेटर वैदिक एरा था उसमें अलग अलग जोन में किंग को अलग अलग नामों से जाना जाता था। आप देख सकते हैं जो आपको नॉर्थ में है, जो मिडिल राजा होते थे वो विराट उसको कहा जाता था नॉर्थ में, ईस्ट में सम्राट कहा जाता था, साउथ में उन्हीं को भोज के नाम से जाना जाता था, उनका टाइटल होता था, और वेस्ट में सम्राट कहा जाता था। तो ये डिफरेंट किंग्स के नेम थे इस लेटर वैदिक एरा में। तो डिफरेंट जो आपको डायरेक्शन देख रहे हैं, हर डायरेक्शन में अलग अलग नाम से किंग को बुलाया जाता था। अब हम बात करते हैं, ये तो था इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। नाउ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि आखिर लेटर वैदिक एरा में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज आता है कि किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी हो जाता है। जैसा कि हमने वैदिक एरा में आपको जो वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पे किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी नहीं होता, बट यहाँ पे लेटर वैदिक एरा में जो किंगशिप है वो हेरिडेटरी हो जाता है। किंग्स पावर इंक्रीज्ड एंड दे परफॉर्म वेरियस सैक्रिफाइसेस टू इनहांस देयर पोजीशन। अब किंग जो है इस लेटर वैदिक एरा में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, जो प्रिस्ट होते हैं उसके हेल्प से बहुत सारे सैक्रिफाइसेस वो परफॉर्म करते हैं, और जिसका अल्टीमेट एम जो होता है वह किंग का कि वो अपने पावर को इंक्रीज करना चाहता है। जिसमें से कुछ जो मेजर आपके सैक्रिफाइसेस है, जैसे राजस्व, रॉयल कॉन्सिक्रेशन एंड किंग कन्फर्ड सुपर पावर। कि राजस्व होता है जिसमें किंग को अल्टीमेटली किंग घोषित किया जाता है और उन्हें बहुत सारा पावर, सुप्रीम पावर दिया जाता है। पाजेपई चैरियट रेस होता है इसमें, टू विन अगेंस्ट ऑल किंग्समैन, इसमें चैरियट रेस होता है। एंड अश्वमेघ,
कंट्रोल ओवर द एरिया इन विच रॉयल हॉर्स कैन रन अनइंटरप्टेड। अब इसमें अश्वमेध में क्या होता है कि घोड़ा को, जो हॉर्स होता है, उसे छोड़ दिया जाता है और वो जितने दूर तक वह घोड़ा पूरा रन करके आएगा वह एरिया वह राजा मान लेता था कि उसका है, और इसी के लिए वो जितने एरिया को कवर करता था उसके लिए वो वार होता था, और थ्रू वार ये उस एरिया को जो किंग होता था वो कैप्चर कर लेता था। किंग स्टिल हैड नो स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन इसका एक मेजर फीचर इस लेटर वैदिक एरा में सेम रहा कि इस एरा में भी किंग के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था। अब इसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं तो जना चेंज टू जनपदाज, कि जो जना था, जो जना का सिस्टम था आपको वैदिक एरा में, लेटर वैदिक एरा में ये जनपदाज में चेंज होता था, डिनोटिंग द टेरिटरी। बेसिकली जनपदा का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से होता था, एंड फर्दर इन लार्ज टू किंगडम्स लाइक महाजनपदास, और धीरे धीरे यही आगे महाजनपदा का रूप लेता है। जो 16 महाजनपदा हैं वही यही जनपदा कन्वर्ट होता है इन 16 महाजनपदाज। टर्म आता है राष्ट्र, अपीयर एज वार्स वेयर फॉट फॉर टेरिटरीज नाउ रेदर देन काउस। जैसा कि हम जस्ट डिस्कस किए थे, आपको याद होगा वैदिक एरा का जब वीडियो डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें जो काउस थे, जो गाय था, वह मेन फैक्टर था बिहाइंड द वॉर। अब यहाँ पे जो मेन फैक्टर है बिहाइंड द वॉर वाज राष्ट्र। टर्म अपीयर्स वार वेयर फॉट फॉर द टेरिटरीज नॉट फॉर द काउज। अब इस लेटर वैदिक एरा में जो वार होते थे वह टेरिटरी के लिए होते थे। जैसा कि जस्ट हम लोग देखे कि अश्वमेध युग में घोड़ा को छोड़ दिया जाता था दौड़ने के लिए, और वो जितना एरिया को कवर करता था वह एरिया वह किंग मान लेता था कि मेरा है, और उसके लिए अगर उसे वॉर भी करना पड़ता था तो वॉर इसी टेरिटरी के लिए भी होता था। तो यहाँ पे एक चेंज आता है कि अब गाय के कैटल को वेल्थ नहीं माना जाता है, अब वेल्थ माना जाता है उस टेरिटरी को, लैंड को। सभा एंड समिति डिमिनिश्ड इन द इंपॉर्टेंस, जैसे कि सभा और समिति का इंपॉर्टेंस आपको वैदिक फेज में देखने को मिल रहा था। यहाँ वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करी थी। लेटर वैदिक एरा में इसके जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्लाइन हो जाता है, और विधाता जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है इन लेटर वैदिक फेज। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं सोसाइटी की, क्या कि सोसाइटी में क्या चेंज आया इन लेटर वैदिक फेज। यहाँ पे 4 फोल्ड डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं सोसाइटी में बेस्ड ऑन कास्ट। जो 4 सिस्टम है आपको वहाँ डिवीजन देखने को देखेंगे हम, कैसे कि कास्ट के डिवीजन पे 4 डिवीजन थे। कास्ट, एक्सोगामी एंड रिजिड सोशल हायरार्की डेवलप। यहाँ भी जो सोशल हायरार्की थी वो काफी ज्यादा रिजिड सिस्टम था। इंक्रीजिंग कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस, जैसा कि हमने देखा जो किंग थे वो काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, राजस्यु, अश्वमेध, वाजपेयी, एडेड टू द पावर ऑफ ब्राह्मण्स। अब चूंकि यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे तो ब्राह्मण्स का जो इंपॉर्टेंस था इस एरा में वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ब्राह्मण के हेल्प से ही यह जितने भी सेक्रीफाइसेस होते थे वो परफॉर्म किए जाते थे। द वर्ना सिस्टम ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन बिकम मोर डिस्टिंक्ट। अब चूंकि यहाँ वर्ना सिस्टम जो था, जो सोसाइटी में जो वर्ण के बेसिस पे जो हायरार्की था वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्शन हो गया, उसमें मोर डिस्टिंक्ट हो गया। वो वर्ना सिस्टम बिकम बेस्ड ऑन बर्थ एंड लेस ऑन ऑक्यूपेशन। और इस दौरान इस लेटर वैदिक फेज में जो वर्ण सिस्टम था अब वो बेस्ड हो गया था बर्थ के बेसिस पे, ना कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो बर्थ का जो इंपॉर्टेंस है अब वो बहुत हो गया था, और उस बर्थ के बेसिस पे ही यह वर्ण डिसाइड होता था। वर्ण, आश्रम, धर्म, सोसाइटी शो द 4 स्टेज ऑफ लाइफ। और इस लेटर वैदिक फेज में जो 4 स्टेज हैं लाइफ के, वर्ण, आश्रम एंड धर्म, सोसाइटी में आपको रिफ्लेक्ट होते थे, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो वर्ण डिसाइड हो रहा था, जो पहले मेन ऑक्यूपेशन के बेस पे था, अब वो बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होना स्टार्ट हो गया था। अब फैमिली की बात कर लेते हैं। इन फैमिली वुमेन वेयर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड चॉर्स एंड सबऑर्डिनेट पोजीशन, कि वुमेन्स का जो पोजीशन हम वैदिक एरा में देख रहे थे कि काफी अच्छा पोजीशन था, उन्हें सभा समिति में भी उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था। बट इस लेटर वैदिक एरा में जो उनका पोजीशन था अब वो सबऑर्डिनेट पोजीशन हो गया था। वुमेन वेयर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति। हालांकि इसका जो इंपॉर्टेंस था सभा और समिति का लेटर वैदिक फेज में वो डिक्लाइन हो गया था, बट जो वुमेन्स था, जो परमिशन था उनको वैदिक एज में कि वो अटेंड कर सकते हैं, इस एरा में उन्हें अटेंड करने का परमिशन नहीं था लेटर वैदिक फेज में। इंस्टांसेस ऑफ सती एंड प्रदा सिस्टम आपको देखने को मिलता है कि सती प्रथा या प्रदा सिस्टम जो था और लेटर वैदिक एरा में आपको बहुत देखने को मिलेगा यहाँ पे। डिस्पाइट देयर आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन स्कॉलर्स इन दिस फेज। हालांकि यहाँ पे वुमेन का जो कंडीशन था वो सबऑर्डिनेट था मेल के कंपेरिजन में। यहाँ पे सती सिस्टम भी देखने को मिलता है, पर्दा सिस्टम भी देखने को मिलता है। डिस्पाइट दीज चेंजेज, यहाँ पे कुछ जो वुमेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई,
जैसे फॉर एग्जांपल गार्गी, मैत्रेय एंड कात्यायनी, ये वुमेन्स थी जो कि काफी स्कॉलर्स थी इस लेटर वैदिक एरा में। अब इसी सोसाइटी की हम बात करें, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो चाइल्ड मैरिज भी बहुत कॉमन हो चुका था यहाँ पे। सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, तो जो चाइल्ड मैरिज था इस लेटर वैदिक एरा में एक कॉमन फीचर बन गया था। एंड गोत्रा वेयर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, कि गोत्रा का सिस्टम आ गया था, और जो मैरिज था अब वो सेम गोत्रा में नहीं हो रहा था। इस लेटर वैदिक एरा में जो मैरिज था सेम गोत्रा के बीच में वो प्रोहिबिटेड था, और चाइल्ड मैरिज भी बहुत सारा एविडेंसेस है कि लेटर वैदिक एरा में देखने को मिल रहा था, पर्दा सिस्टम देखने को मिल रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि जो लेटर वैदिक एरा में जो वुमेन का कंडीशन था वो वैदिक एरा से वो डेटेरिएट कर गया था। अब आप इस स्ट्रक्चर में, पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये 4 डिवीजन थे, जो 4 आश्रम कह सकते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ देख सकते हैं। संन्यास, रियंसिएशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। वानप्रस्थ, स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, गृहस्थ, फैमिली ड्यूटीज एंड ब्रह्मचर्य, ट्रेनिंग इन द स्क्रिप्चर एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये बेसिकली आपके 4 आश्रम है, स्टेज ऑफ लाइफ, जो लेटर वैदिक एरा में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। अब आप 4 जो वर्ण सिस्टम है, जो क्लासेस थे, जो हम जिसकी बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ब्राह्मण मेनली जो सैक्रिफाइशियल, इसमें इस एरा में जो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म हो रहे थे, तो जो मेन इसमें कह सकते हैं कि जिसका रोल था वो ब्राह्मण्स का था। क्षत्रिय एंड वैश्य जो बेसिकली यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, एंड शूद्र जो सबसे सोसाइटी में निचले हायरार्की पे थे, उनका मेन जो वर्क था कि वो तीनों ऑर्डर को, जो ऊपर के इनके 3 वर्ण हैं, उसको वो हेल्प करते थे, मतलब उसके लिए वर्क करते थे। अब देख सकते हैं ये आपके जो मोक्ष का कंडीशन है, पुरुषार्थ, एम ऑफ लाइफ क्या होता था, तो मोक्ष था। और वो कैसे इसका एक साइकिल डेवलप था उस दौरान देख सकते हैं। अर्थ, प्रॉस्पेरिटी, धर्म, जो राइटियस आप बिहेव करते हैं, दैट लेड टू कर्मा। तो ये आपके बेसिकली एक साइकिल डेवलप होता था कि अगर इन साइकिल से आप खुद को लिबरेट करते हैं देन जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सब जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, आपको लेटर वैदिक एरा में देखने को मिलता है। 4 आपके आश्रम है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, लिबरेशन। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, कि आखिर लेटर वैदिक एरा में मेन सिस्टम ऑफ इकोनॉमी क्या था। अगेन यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी था। एग्रीकल्चर बिकम द चीफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जैसा कि हम आर्यंस के बारे में देख रहे थे कि जो उनका मेजर एक्टिविटी था उस दौर में एग्रीकल्चर भी मेन एक्टिविटी था, बट सबसे जो मेन एक्टिविटी था उनका इकोनॉमी का वो पेस्ट्रोलिज्म था। यहाँ पे एग्रीकल्चर अगेन बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। लैंड वाज स्टिल कम्युनली ओनेड। अगेन यहाँ भी जो प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट रहता है वो नहीं रहता है, कम्युनली ओनेड होता है, कॉमन ओनरशिप होता है लैंड का, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी बिगेन टू बी रिकग्नाइज। लेकिन धीरे धीरे इस एरा में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रिकग्नाइज किया जाने लगता है। एंड हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जिसे गृहपति बोला जाता है, ओनेड द लैंड। हालांकि मेनली यहाँ पे भी कॉमन ओनरशिप रहता है लैंड का, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट ओनरशिप का, और वो जो ओनरशिप ऑफ लैंड रहता है वो हेड ऑफ द फैमिली के पास रहता है, जिसे इस लेटर वैदिक एरा में गृहपति कहा जाता है। अगेन बार्टर सिस्टम वाज स्टिल प्रेवेलेंट, बट निसाका वाज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ वैल्यू। हालांकि ये कोई टिपिकल करेंसी नहीं है, बट इसे यूज किया जाता था फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। श्रेष्ठिनी गिल्ड सिस्टम होता था। बेसिकली एक सिस्टम होता था, ग्रुपिंग होता था ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। अब इसी के गिल्ड का बेसिकली जितना भी मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, स्पेशली जो ये मर्चेंट और ट्रेडर ग्रुप्स थे वो वैश्य कम्युनिटी से आते थे, जिन्होंने अपना एक गिल्ड सिस्टम डेवलप कर रखा था, जिसे श्रेष्ठिनी भी कहा जाता था इन लेटर वैदिक फेज। आफ्टर दैट अगेन देख सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस था एंड ट्रिब्यूट वाज मेड मैंडेटरी एंड वेयर डन बाय संघरीति। जो टैक्सेस वसूला जाता था उसे मैंडेटरी कर दिया गया था। जो ट्रिब्यूट पे किया जाता था किंग को, वो भी मैंडेटरी हो चुका था। और जो इस टैक्स को कलेक्ट करता था दैट इज कॉल्ड संघरीति, ये उनका नाम दिया जाता था, बेसिकली टर्म था। वैश्य वेयर द ओनली ट्रिब्यूट पेइंग कम्युनिटी इन लेटर वैदिक टाइम्स, क्योंकि जो ट्रेड एक्टिविटीज थे वो वैश्य के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे थे, गिल्ड सिस्टम उन्होंने ही डेवलप कर रखा था। तो बेसिकली जितने भी ट्रिब्यूट पे किए जाते थे वो वैश्य कम्युनिटी के द्वारा ही पे किए जाते थे। स्टार्टेड टू यूज आयरन कॉल्ड
कृष्ण आयास एंड सयानम आयास। अब चूंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में कि आयरन और फायर के हेल्प से वो ईस्ट ओर डेवलप कर रहे थे, ईस्ट वार्ड्स मूव कर रहे थे। तो जो इस समय जो यूज करते थे आयरन, उसका अलग एक नाम दिया जाता था, दैट इज कॉल्ड कृष्ण आयास एंड श्याम आयास। दे न्यू द टीन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज एंड कॉपर का भी नॉलेज लेटर वैदिक एरा में था। लेटर वैदिक कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी होता था। आयरन फेज कल्चर, एज दिस टाइप ऑफ पॉटरी वाज यूज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। जो PGW जो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी था, इस दौरान लेटर वैदिक एरा में यूज किया जाता था। आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ पॉटरी होता था लेटर वैदिक एरा में, इसे पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी कहा जाता था। आफ्टर दैट अब बात हम करते हैं रिलीजन की, आखिर क्या क्या रिलीजियस एक्टिविटी इस लेटर वैदिक एरा में परफॉर्म हो रहा था। तो आइडेल्ट्री बिकम प्रोमिनेंट, कि आइडल वर्शिप काफी फेमस हो चुका था लेटर वैदिक एरा में। सैक्रिफाइसेस बिकम मोर एलाबोरेट एंड इम्पैक्टफुल, कि यहाँ पे अगर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, अश्वमेध, वाजपेयी, ये सब सैक्रिफाइसेस होते थे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे वो ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण्स को इंटरमीडियरी माना जाता था बिटवीन द किंग एंड द गॉड, कि ब्राह्मण ही वैसा इंटरमीडियरी है जो कनेक्ट कर सकता है किंग को और गॉड को। ब्राह्मण्स गेन इंपॉर्टेंस एंड दे मेंटेन देयर सुप्रीमेसी। इस एरा में जो सबसे अधिक सुप्रीमेसी थी वो ब्राह्मण्स की थी, क्योंकि यही मेजर सैक्रिफाइशियल परफॉर्म करते थे। दे परफॉर्म्ड यज्ञास सच एज अश्वमेध, वाजपेयी etc टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर द चीफ एंड देयर टेरिटरी। कि जो भी इसमें परफॉर्म किए जाते थे अश्वमेध, उसमें सबसे जो मेजर रोल प्ले करते थे दैट इज परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण्स। इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट इंपॉर्टेंस एंड प्रजापति बिकेम द सुप्रीम गॉड। जैसा कि वैदिक एरा में हम देख रहे थे कि इंद्र और अग्नि मेजर इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, लेकिन इस एरा में लेटर वैदिक एरा में इंद्र और अग्नि का जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्लाइन हो जाता है और प्रजापति गॉड ऑफ क्रिएशन को इंपॉर्टेंट सुप्रीम गॉड इमर्ज होते हैं इस दौरान। विष्णु एंड रुद्र प्रीवियसली माइनर गॉड बिकेम प्रोमिनेंट। विष्णु और रुद्र भी यहाँ पे अब एक सुप्रीम गॉड के रूप में जाने जाते हैं। डिवीजन इन द क्लास ऑफ डेटीज अपीयर्ड, जैसे पुसाना गॉड ऑफ कैटल बिकम द गॉड ऑफ शूद्राज। जो अभी आप सोसाइटी में भी डिवीजन देखने को मिलता है डाइटीज में, जैसे अब पुसाना जो था वो गॉड ऑफ शूद्राज हो जाता है। जैसे ऊपर में हायरार्की है कि आपका ब्राह्मण क्षत्रिय, तो क्षत्रिय के स्पेशल गॉड्स क्या हो गए, प्रजापति, विष्णु, रुद्र। तो शूद्राज जो थे वो पुसान को अपना गॉड मानते थे, जिसे गॉड ऑफ कैटल भी कहा जाता था। तो ये था हमारा अभ्युदय सीरीज में हिस्ट्री का लेटर वैदिक एरा। आई होप कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप माइंड में रखें। अगर बीपीएससी लेटर वैदिक एरा से क्वेश्चन पूछती है तो इसी पार्ट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको हैंडल हो जाएंगे। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये हमारा अभ्युदय सीरीज कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।